कर्मों का फल प्रत्येक मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। मनुष्य जो फल भोगता है वो उसके पिछले जन्म के कारण होता है। अगर पिछले जन्म में अच्छा कर्म करता है तो दूसरे जन्म में सभी कुछ शुभ शुभ होता है। अगर पिछले जन्म में पाप लालच कर किसी व्यक्ति को दुख देता है या उस पर किसी तरह का अत्याचार करता है तो उसका बुरा परिणाम वह इस जन्म में पाता है। अगर हम इस जन्म में कष्ट और दुख झेल रहे हैं तो यह हमारे पिछले जन्म के बुरे कर्म के कारण है। यह हमारे जीवन का प्रारब्ध कहलाता है। भक्ति, सेवा और सच्चे मन से की गई प्रार्थना हमेशा फलदायी होता है। भगवान अपने भक्तों की सच्ची भक्ति भावना को कभी निराश नहीं करते हैं और उन्हें सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। मित्रों, आज हम जो भी फल भोग रहे हैं वह हमारे पिछले जन्म के कर्म के कारण है। वह हमारा प्रारब्ध कहलाता है। वह फलकर्ता को भोगना ही पड़ता है। कर्मों का फल अवश्य मिलता है। जैसे कर्म किए होंगे वैसा ही फल मिलेगा, परंतु हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं। जब तक हमें इस बात का ज्ञान होता है कि हमने जो भी कर्म किया है उनका परिणाम क्या होगा, तब तक समय निकल चुका होता है। ईश्वर का यह ऐसा विधान है कि हमारे कर्म, विचार और भावना के अनुसार ही सुख या दुख की प्राप्ति होती है। सुख या दुख यह हमें ही भोगना होगा। व्यक्ति द्वारा किए गए कर्म का फल कब मिलेगा यह कोई निश्चित नहीं होता है। ईश्वर का विधान भी विचित्र है। जब तक पिछले जन्म के कर्म का पुण्य प्रबल होता है तब तक इस जन्म के पाप कर्म का फल नहीं मिलता है। जब पिछले जन्म का पुण्य समाप्त हो जाता है तब पाप अपना प्रभाव दिखाने लगती है। अपने दुख को हंसकर झेलो या रोकर झेलो, यह हमारे कर्मों का फल अवश्य ही मिलेगा। फिर रोकर अपने कर्मों का फल क्यों झेलें? रोने से कष्ट दुगना हो जाता है और हंसकर दुख झेलने से दुख आधा हो जाता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल मोटिवेशनल एक्सप्रेस विद सुधा में। हमारा प्रयास है कि आपका जीवन सदैव सकारात्मक विचारों से भरा हो। आप सदैव अपने जीवन में प्रसन्नता और सुख को प्राप्त करते रहें। हमारा आपसे नम्र निवेदन है कि आप यह वीडियो अंत तक अवश्य देखें। यदि आपको कर्म और कर्म का हिसाब देने वाला श्री कृष्ण का गीता ज्ञान आपको पसंद आए तो कमेंट्स में राधे राधे अवश्य लिखें, क्योंकि राधे श्री कृष्ण को अति प्रिय थी। इससे श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहेगी। प्रत्येक कर्म ईश्वर को स्मरण कर करोगे तभी अच्छे फल की प्राप्ति होगी। धन दौलत, यश, खुशियाँ, सफलताएं, स्वास्थ्य और सुखी परिवार, यह सब हमारे अच्छे कर्मों का फल होता है। और दुख, पीड़ा, बीमारी, गरीबी, दुखी परिवार, यह सब हमारे बुरे कर्म का फल होता है। विष्णु पितामह को मृत्यु का वरदान प्राप्त था, परंतु फिर भी उन्हें कितने ही दिन तक बाणों की सैया पर लेटना पड़ा था। जब श्री कृष्ण भीष्म पितामह से मिलने गए, पितामह ने श्री कृष्ण से पूछा, मुझे अपने 10 जन्म याद है। मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया जिसके कारण मुझे यह दुख झेलना पड़ रहा है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे आपका 11वां जन्म भी याद है। उस जन्म में आपने अपने बाल्यावस्था में टिड्डे को पकड़कर कांटे चुभाते थे। उसी जन्म का पाप कर्म इस तरह मिला है। कर्म का प्रभाव किसी को भी नहीं छोड़ता है। स्वयं भगवान भी कर्म के प्रभाव से नहीं बच सके। हम अपने जीवन में क्या प्राप्त करते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि हमारे कर्म कैसे हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि कुछ कर्मों का फल हमें तुरंत प्राप्त होता है तो कुछ कर्मों का फल हमें अगले जन्म में मिलता है और कुछ कर्मों का फल हमें अधिक लंबी अवधि के बाद मिलता है। श्री कृष्ण ने उदाहरण के तौर पे कहा, जैसे आपने किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराया तो आपको तुरंत प्रसन्नता और खुशी का एहसास हुआ। यह प्रसन्नता इस कर्म का परिणाम स्वरूप मिला, परंतु इस पुण्य कर्म का फल कुछ समय के बाद भी आपके जीवन में प्राप्त हो सकता है।
जैसे आपको सुख और समृद्धि के रूप में प्राप्त होगा। अगर आप गलत कर्म करते हैं तो आपका मन अशांत होगा। गलत कर्म का फल अशांति के रूप में प्राप्त होता है। अपने कर्म का परिणाम इस जन्म में ही नहीं, अगले जन्म में भी भोगने पड़ते हैं। अपने कर्म का फल भोगने से ईश्वर भी नहीं बच सके। श्री राम ने छिपकर बाली को मारा था, जिसके कारण के परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण अवतार में एक बहेलिये द्वारा चलाए गए वान से मृत्यु के रूप में मिला। श्री राम के पिता दशरथ को भी अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा। दशरथ को श्रवण कुमार के माता पिता के दुख का और श्राप के कारण पुत्र वियोग का दुख झेलना पड़ा और अंत में उन्होंने अपने शरीर छोड़ दिया। उदाहरणार्थ में से सभी को समझाया कि सभी को केवल सत्कर्म करने चाहिए, तो इसका कर्म फल हमें सुखद रूप में प्राप्त होगा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य स्वयं भी कोई भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। मनुष्य के अच्छे कर्म उसे ऊपर उठाते हैं और गलत कर्म उसे ऊंचाई से नीचे गिराते हैं। कर्मों का योग ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर प्रत्येक कर्म का निर्धारण करते हैं। व्यक्ति को अपने बुरे कर्म करने से डरना चाहिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर आपको क्षमा कर सकते हैं, परंतु कर्म नहीं। कर्म के नियम के अनुसार व्यक्ति को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, जिसका फल देर सवेर सामने आता ही है। जो व्यक्ति नियम के अनुसार कर्म करता है और जीवन यापन करता है, तो वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी करता है। कर्म वह दर्पण है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखाता है, और यह सत्य है कि कोई भी व्यक्ति अपनी खूबसूरती से नहीं, अपने कर्मों से बड़ा होता है। दुनिया में सबसे बड़ी पुण्य कार्य दूसरे की सहायता करना है। कर्मों की शक्ति इतनी है कि स्वर्ग में इंद्र का सुख और ऐश्वर्य भोगने के बाद भी इंद्र को भी अपने अच्छे कर्मों के अभाव में पुनः योनियों में भटकना पड़ा था। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल अवश्य प्राप्त होता है। कुछ लोग जीवन में बुरे कर्म करते हैं और उसका परिणाम भोगने लगते हैं, तो निराश होकर वह सोचते हैं कि इस जीवन को समाप्त कर लेने से वह अपने दुखों से छुटकारा पा लेंगे। लेकिन ऐसी सोच रखने वाले लोग अज्ञानी होते हैं। वे नहीं समझते हैं कि जीवन को समाप्त करने से कर्मों का चक्र नहीं रुकता है। हर कर्म का फल भोगना अनिवार्य है, चाहे इस जन्म में हो या अगले जन्म में। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति ज्ञान और कर्म को समान दृष्टिकोण से देखता है, उसका दृष्टिकोण सदैव सही होता है। वहीं दूसरी ओर अज्ञानी व्यक्तियों के पास उचित समझ नहीं होती है, इसलिए वह प्रत्येक चीज को नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि उन व्यक्तियों के बारे में जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, ऐसे व्यक्तियों का मन अस्थिर होता है और इधर उधर भटकता रहता है। इस स्थिति में उनका मन उनके लिए शत्रु सा प्रतीत होता है, क्योंकि व्यक्ति का मन उसकी सोच और कार्य क्षमता पर अत्यधिक गहरा प्रभाव डालता है। जब व्यक्ति का मन शांत और स्थिर होता है, तो व्यक्ति भी अपने कार्यों को सही ढंग से कर पाता है और अपने जीवन में सदा सफलता की ओर अग्रसर होता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि आत्मविश्वास ही सफलता की मंजिल पर पहुंचाती है। व्यक्ति जैसा सोचता है, जैसा विश्वास करता है, वो वैसा ही बन जाता है। जो व्यक्ति अपने कर्म करने से पहले ही उसके परिणाम के बारे में सोचता है, उसके लिए गीता का उपदेश मार्गदर्शक बन सकता है। गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का पालन निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए, यह सोचे बगैर कि इसका परिणाम स्वरूप क्या फल प्राप्त होगा। कर्म का फल तो व्यक्ति को मिलता ही है, परंतु कर्म फल की चिंता में व्यक्ति सही ढंग से कार्य नहीं कर पाता है। इसलिए कर्म करते समय केवल अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख दोनों ही परिस्थितियां आती जाती रहती है। श्री कृष्ण ने यह भी समझाया है कि ईश्वर सदा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, उसका जीवन
सकारात्मक बदलाव से भर जाता है। इसलिए ईश्वर ही संसार का सृजन करता और संचालक करता है और मनुष्य केवल ईश्वर की इच्छा के अनुरूप कार्य करता है। इसलिए मनुष्य को अपने भविष्य या वर्तमान की चिंता ईश्वर सदैव व्यक्ति का मार्गदर्शन करते हैं और उसे हर बाधा से मुक्त करते हैं। इसलिए ईश्वर पर विश्वास करते हुए प्रत्येक कर्म की फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ केवल कर्म करें। व्यक्ति को केवल अच्छे कर्म करने चाहिए।